हम मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते हुए इस हल्द्वान हॉस्पिटल में कार्य करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह हल्द्वान है और हल्द्वान इंस्टीट्यूशंस, हल्द्वान कॉलेजेस, हल्द्वान हॉस्पिटल का मैं फ़िलहाल चेयरमैन हूँ और इसका फाउंडर भी हूँ। हल्द्वान हॉस्पिटल की सेवाएं 2016 में प्रारंभ हुई थी। 29 अप्रैल 2016 को हल्द्वान हॉस्पिटल का जन्म दिवस कह सकते हैं, उसका आगाज़ कह सकते हैं कि हमने ये विचार किया कि पिलानी के आसपास के लोगों ने हमें बहुत प्रेम दिया। 5000 से ऊपर ITI के छात्र मैं पढ़ा चुका हूँ। लगभग 4200-4300 बच्चे जो हैं वो आज सरकारी जॉब में हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए। इस संस्था, मेरे ग्रुप के द्वारा, हम जो इस ग्रुप में सब लोगों के मिलके जो सहयोग से हुआ, उसमें 4200 लगभग गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब किसी भी GSS पे किसी भी राजस्थान में कहीं भी जाएंगे तो हल्द्वान ITI का छात्र, वही हल्द्वान ITI का छात्र मिल जाएगा। 2016 में विचार किया कि हम नाम, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ मिल गया पिलानी के लोगों के द्वारा, आसपास के क्षेत्र के सहयोग से, और हमारे प्रयास और कर्म, इससे हमें सब कुछ मिल गया। तो हम ये सेवा को जारी करते हुए हम आम आदमी तक राहत कैसे पहुंचाएं, इसके लिए 2016 में हल्द्वान हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है, ये सोच करके कि आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करें और उन्हें स्वास्थ्य लाभ कैसे मिले। क्योंकि आज के दिन एक किसान, गरीब व्यक्ति का 70% पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य में जाता है। अपनी पत्नी के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के बीमारियों में 70% पैसा चला जाता है। तो उनको कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसे में उनको कैसे लाभ पहुंचाए, इसके लिए 2016 में प्रारंभ किया गया। 2020 में कोविड आया, 21 में कोविड आया। कोविड में हमने सेवा की, कम से कम पैसे में सेवा देने का प्रयास किया। उसमें सब लोग विचलित हुए, लेकिन हमने अच्छा प्रयास किया। चूँकि 2022 और 23 में मैं कहीं किसी कारण से बाहर था, पारिवारिक कारणों से, तो हमने किसी को हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया था, वो नहीं चला पाए, और उस प्रकार से जिस सेवा के प्रति हमने इसको सोचा था वो नहीं कर पाए। अब यहाँ वर्तमान में फिजिशियन हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल, ब्रिटेन की रॉयल कॉलेज से उन्होंने MD किया है, 10 साल से अधिक का उनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर दुष्यंत हैं, डॉक्टर संदीप हैं, वो भी MD हैं, डॉक्टर राजीव चौधरी हैं, वो भी MD हैं, और अन्य डॉक्टर जो हैं उनकी सेवाएं यहाँ मिलती रहती हैं। डॉक्टर कपिल हैं, डॉक्टर कृष्णा हैं, सर्जन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वर्तिका हैं, ऐसे उनकी सेवाएं यहाँ मिलती रहती हैं। अब चूँकि ये देखने में आया कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं चालू कर रखी हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं जा पा रहा है। उसके कई कारण हैं। सरकार का परिवर्तन है, पहले जो योजना चल रही थी उसमें अलग नियम थे, अब की योजनाओं में अलग नियम हैं। तो उन योजनाओं को फिर हमने ये सोचा कि हम कैंप लगाएं। तो फ्री कैंप हमारा आज 26 तारीख है, आज फ्री कैंप है। अच्छी संख्या में लोगों को उसका लाभ ले रहे हैं। सर, मेरा नाम सुलोचना है और ये मेरी सास है। अच्छा जी, आपकी सासू माँ है? हाँ, ये मेरी सासू माँ है। अच्छा जी, कहाँ से हो आप? खेड़ला गाँव से। खेड़ला गाँव से। इनको क्या दिक्कत थी? इनको सर लेटरिन की दिक्कत है। अच्छा और पेट में जलन है इसके। अच्छा। और उल्टियाँ आ रही है। और पहले रक्स में दिखाया था। अच्छा जी। फिर में दिखाया था, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ लेकर आए थे। अच्छा, कितने टाइम से ये दिक्कत है इनको? इनको दिक्कत तो साहब कई साल से है, करीब 15 दिन हो गए ये परेशानी है। अच्छा, यहाँ एडमिट करवाए 15 दिन हो गए? नहीं, रक्स में करवाए थे पहले। अच्छा जी। फिर यहाँ से यहाँ कितने दिन हो गए एडमिट करवाए? यहाँ 4-5 दिन हो गए। अच्छा, तो यहाँ से आराम होना स्टार्ट हो गया? हाँ, यहाँ से आराम है सर। आपका नाम क्या है? कहाँ से हो आप? गोविंद सिंह के पास। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा है मतलब कब्जे की प्रॉब्लम है। कब्जे की प्रॉब्लम है? एक हाथ में दर्द है और पैर में सूजन है, जलने भी। अच्छा जी। कितने टाइम से है?
ये तो हो गई 12-15। 12-6 महीने से आपको ये दिक्कत चल रही है। इससे पहले आपने कहाँ इलाज लिया था? इससे पहले हाँ, इससे पहले कहाँ इलाज लिया था? इलाज तो ACH में दवाई लिया करो, BP से हो गई। अच्छा जी। पहले एक बार उरे लिया ये इलाज। कैसा है यहाँ का मैनेजमेंट? ना बढ़िया है, बढ़िया है, स्टाफ खाना सब बनाते अच्छे हैं? हाँ, पूछताछ ठीक है, डॉक्टर पूछते हैं। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम क्या है? गंगाराम है जी मेरा नाम। गंगा। यहीं के हो या फिर? नहीं, अजमेर जिले का रहना हूँ। मेरे पास में मायापुर गांव है। अच्छा जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे क्या कमर में साइटिका और की नस दबी हुई है। नस दबी हुई है? हाँ। ये प्रॉब्लम कब से है आपको? ये 3 साल से। 3 साल से। पहले इलाज कहाँ लिया था? पहले इलाज अजमेर में लिया था। अच्छा जी। तो अजमेर में हॉस्पिटल में गया तो वहाँ ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ, तो ऑपरेशन के लिए बोला तो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए। फिर मेरा हार्ट की लेवल कम आया। अच्छा। हार्ट की जांच के लिए लेवल कम आया तो मना कर दिया, ये ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ कितने दिन से एडमिट हैं आप? यहाँ में आज 10वां दिन है। अच्छा जी। तो यहाँ क्या यूट्यूब पे देखा था। अच्छा जी। इनके भाई है रामवीर जी। अच्छा जी। उनका यूट्यूब पे देखा था थेरेपी का, वही ठीक होने वाला बात करता है, वही मैं ठीक हो गया इतनी साल से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुन के 6 महीने से देखता था। 6 महीने से मेरे घर वालों को बोला भाई मेरे को एक बार वहाँ ले चलो। अच्छा जी। फिर 16 तारीख को शाम को यहाँ आए थे। अच्छा जी। तो मैं उठा के बिठाते, उठा के लेटरिन में ले जाते। अच्छा जी। तो थेरेपी से और इलाज से मैं ये थोड़ा चलने लग गया हूँ। और पहले चलना फिरना नहीं हो पाता था? नहीं हो पाता था। अच्छा। नाम क्या आपका? मेरा नाम सावतरी। अच्छा। कहाँ और से हो? हाथ पर गाम भी सकड़ा आराम नहीं तो नहीं लगी रहती सारी। अच्छा, पहले आराम नहीं था? हाँ आराम। अच्छा, ये दर्द होता था क्या? हाँ, बहुत जोर को दर्द हुआ है, सुई सी सब है। अच्छा। कितने दिन से? अया तो बस बुझो ही बता 2 साल। लुई गोली ली डॉक्टर है, कोई चौधरी की ले ली, कोई गोल चक्रा ले ली, कोई बड़ा अस्पताल की ले ली, बिरला की ले ली, कोई आराम आएगी। और यहाँ आते ही आराम हो गया? हाँ, और यहाँ कब एडमिट हुए थे आप? 3 दिन हो गया जो है। 3 दिन हो गए? यहाँ का स्टाफ डॉक्टर इलाज सब अच्छा करते अच्छे हैं? बहुत है, डॉक्टर बहुत अच्छे ही। ऐसा तो माँ बाप ही को नहीं। और सिस्टर तो बस गोदी लेके ले चला। अच्छा जी। बहुत अच्छा ही सका। क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो ये सोचता है कि मैं 100 रुपये 200 रुपये फीस दूंगा तो मुझे उसका क्या लाभ है। वो गांव के एक आरएमपी है जिसको नॉलेज नहीं है, वो ऐसे हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसको दे देता है, उससे उसके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति इसको समझता नहीं है, वो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये लेकर के 100 रुपये लेकर के ऐसे इंजेक्शन या ऐसे दवाइयाँ दे देता है जो उससे लाभ भी नहीं होता है और उससे उल्टा नुकसान होता है। तो हमें झोला छाप के पास कम से कम जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से, क्योंकि आज की बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। मेडिकल साइंस इस हद तक प्रोग्रेस कर चुका है कि आपकी उम्र बढ़ रही है। पहले देखते थे 50 साल 45 साल की उम्र में मर जाते थे, आज 70-80 साल तक नॉर्मल जीते हैं अधिकांशतः लोग। तो मेडिकल साइंस का आज श्रेष्ठ स्तर है, इसमें आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई परामर्श शुल्क 0 कर दिया जाए। 100 रुपये एक डॉक्टर की फ़ीस है वो तो देखो लेगा, लेकिन हमने उसको कर दिया कि भाई आप 26 तारीख को और 8 तारीख को, महीने के 8 और 26 को आएंगे तो आपके पास परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से जांच, अब आज के दिन इतनी मशीनरियाँ आ गई हैं, अगर आप उससे जांच करवाएंगे तो एक्यूट बीमारी का पता लगेगा। आप उसकी जांच नहीं करवाएंगे तो आपको क्या बीमारी है इससे संबंध पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने जांच में भी 50% की छूट का प्रावधान रखा कि भाई आप आइए, कम से कम आप स्वास्थ्य तो रहिए। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं रहेगा, समाज समृद्ध नहीं रहेगा, अल्टीमेटली ये सारा भार देश पे पड़ना है। इस हॉस्पिटल में कई योजनाएं चल रही हैं। नई योजना राजस्थान सरकार द्वारा जो लॉन्च की जा रही है माँ, अभी वो चालू नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास रहते हैं और राज्य सरकार भी प्रयास रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। ECHS भूतपूर्व सैनिक की योजना चल रही है। भूतपूर्व सैनिक कोई भी आता है उसको पूरा ट्रीटमेंट मिलता है, सभी प्रकार की जांच होती हैं, CT हो, MRI हो, USG हो, किसी भी प्रकार की जांच हो, वो इस हॉस्पिटल की जवाबदारी है, वो उसको उपलब्ध करवाता है। तो ECHS के भूतपूर्व सैनिक उनके लिए बहुत योजना है। 20-30 किलोमीटर तक अगर वो भूतपूर्व सैनिक उसके पास कोई साधन की व्यवस्था नहीं है तो हम उसको साधन की व्यवस्था भी प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई एम्बुलेंस है, भूतपूर्व सैनिक ने उस देश की सेवा में की है
देश की सेना में रहा है, भारत के लिए उसने युद्ध लड़ा है, हमारी सुरक्षा की है, तो उसको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं कि भैया आपके घर से ले आएगी, आपको घर जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको छोड़ आएगी। तो इस तरह की यहाँ सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा चिड़ावा में सेंटर है हलवान हेल्थ केयर के नाम से, जहाँ फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन का सबसे बढ़िया कार्य होता है, और मिस्टर रामवीर है मेरे छोटे भाई, वो उसको देखते हैं। इसी तरह से इसी ग्रुप का ITI है, PMKY है, तो कई इस ग्रुप में चीज़ें चल रही हैं जिससे इस समाज को हम अग्रणी कैसे बनाएं, हमारे आसपास के लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्रदान करें, अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान करें, ये हमारा उद्देश्य है। और हलवान हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए तत्पर है। जब भी आपको लगे कि मेरे को ये बीमारी है, हम आएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीब हैं, नीयत से गरीब नहीं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो नीयत से गरीब होते हैं, पैसे होते हैं लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहते हैं। अगर आप नीयत आपकी सही है और आप वास्तव में मजबूर हैं, आपके कोई ऑपरेशन की आवश्यकता है, आपको कोई इलाज की आवश्यकता है, तो हम निःशुल्क आपको सेवाएं प्रदान करेंगे। हम मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते हुए इस हलवान हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, ये आप विश्वास रखिए। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस तरह के कैंप का लाभ उठाइए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और कार्य करते रहिए, ताकि इस देश को हम एक अच्छे उच्च कोटि का देश बना सकें। वो हमसे, हमारे समाज से, हमारे ज़िले से ही शुरू होकर के इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग होगा। धन्यवाद।